सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप ने यूपी में सिद्धार्थनगर का दौरा किया। पूर्वांचल में जनसंपर्क अभियान पर निकले राजपाल कश्यप का एसपी कार्यकर्ताओं ने यहां जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने की अपील की। बाद में वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और कहा कि उनकी पार्टी हर पीड़ित व्यक्ति के साथ है और दावा किया कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर राज्य में वापस लौटेगी। साथ ही योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि योगी राज में यूपी में अपराध अपने चरम पर है। बीजेपी के झूठ से जनता परेशान हो चुकी है और कोरोना फंड करप्शन फंड बनकर रह गया है। इस धरती पे रहने वाला जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब इनके झूठ से परेशान है, इनकी कानून व्यवस्था से परेशान है। पेड़ पौधों के लिए भी झूठ बोल दिया कि इतने करोड़ मैंने पेड़ लगा दिए। आप बताइए, पेड़ों के नाम पे भी खा लेंगे, देवी देवताओं के नाम पे भी झूठ बोल देते हैं। अरे और जनता के नाम पे मांस के नाम पे ठगे ले रहे हैं। बताइए, मोटरसाइकिल लेके निकले उसका चालान हो जाता है। उत्तर प्रदेश के खजाने में इतना पैसा जमा हो गया, हम विधायकों ने दे दिया, सांसदों ने दे दिया और पुलिस सिपाही कर्मचारी सब लोगों ने दे दिया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने दे दिया। पैसा गया कहाँ? एक मास तक तो जनता में बांटा नहीं। तो इसके मतलब ये कोरोना फंड नहीं, ये करप्शन फंड इकट्ठा किया गया है और ये चुनाव में खर्च होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए सिद्धार्थनगर से विजय जोशी की रिपोर्ट। यूपी में अयोध्या जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में बैनर लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सहकारी बैंक को उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में विलय करने की मांग कर रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2018 में जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में विलय करने के लिए एक कमेटी भी गठित की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 2019 में सरकार को सौंप दी थी। बावजूद इसके 11 महीने बीतने के बाद भी सरकार की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारी खासे खफा हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में सहकारी बैंक के कर्मचारियों को अलग अलग वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर योगी सरकार ने सहकारी बैंक का उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में विलय नहीं किया तो कोरोना खत्म होने के बाद वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंकों की कुल 1335 शाखाएं हैं और इसका वजूद 100 साल पुराना है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए और सभी जिला सहकारी बैंक को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में विलय किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पूर्वांचल के अधिकांश जिला सहकारी बैंक जिनका अस्तित्व आगामी 2 या 3 वर्षों में लगभग समाप्त हो जाएगा, जिससे सहकारी आंदोलन की गति रुक जाएगी। ये मेरी प्रमुख मांग है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट।
गुहलाचीका के गांव भागल के स्थानीय निवासियों ने कुरुक्षेत्र के खनन विभाग के पास मिट्टी चोरी की लिखित शिकायत दर्ज कराई है एवं प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं उक्त मामले में जानकारी प्राप्त करने पर खनन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बताया कि खनन विभाग की टीम गुहलाचीका के भागल में शिकायतों का निपटारा करने पहुंची है एवं उक्त मामले की भी गहनता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें चरणों अपनी मशीन लैके तो मुड़ के चले गए, घट तो घट भी 10-11 ट्रालियां भर के अपनियां लै गए ने। मैं तो जी कुछ नहीं कर सकता, मैं मुड़ के चौकी वालियां नूं भी दिता, दरखास्त भी की, मेरी चौकी वालियां ने भी कोई नहीं सुनी। हार के बैठ गया। फिर मैं इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गांजा, डोडा सहित भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। दरअसल पहले पुलिस ने साबिर और नईम नाम के 2 अभियुक्तों को 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि वो गांजे को हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों को सप्लाई करते हैं और ये गांजा अनूप शहर जनपद बुलंदशहर से खरीद कर लाते हैं। इसके बाद इनकी निशानदेही पर इनके बाकी 4 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 42 किलो डोडा, 172 किलो गांजा, 10 किलो चरस, भांग और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। एसीपी के नेतृत्व में वहां टीम भेजी गई। वहां पे जाने पर पता चला कि यहाँ से बड़े स्तर पे इसका व्यापार चल रहा है और वहाँ 42 किलोग्राम डोडा, 172 किलोग्राम गांजा, 176 किलोग्राम भांग, 10.5 किलोग्राम चरस, ये सब जो है बरामद हुआ, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये है। ये कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिया लाइव 24 के लिए ग्रेटर नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में एटा की जैथरा पुलिस ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। 24 साल की महिला के पति ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि कुलदीप ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कुलदीप को अंगरैया चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना जैथरा एक परिवार द्वारा अपने बहू के साथ गांव के ही व्यक्ति से दुष्कर्म करने की घटना के संबंध में अभियोग कराया गया था। 376 IPC के उस आरोप में जो नामजद आरोपी गाँव से फरार हुआ था, लेकिन पुलिस टीमों द्वारा उसकी पता रसी सुरागसी करके घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उस आरोपी को यहाँ से न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। उसने अपना जो इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से रोहित सक्सेना की रिपोर्ट। कांकेर जिले के परलकोट के किसान यूरिया के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। क्षेत्र में हो रही यूरिया की कालाबाजारी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा विगत रात्रि छापेमारी कर एक ट्रक से 600 बोरी यूरिया जब्त किया गया। बीती रात को हुई इस कार्रवाई में तहसीलदार शेखर मिश्रा और कृषि विभाग के SDO CR भास्कर मौजूद रहे। एक ट्रक आने वाला है, से यूरिया की कालाबाजारी होने वाली है, तो रेवेन्यू की टीम और कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी करी है। हम जब वहाँ मथुरा बाजार गए तो वहाँ लगभग 200-250 लोग
बाइकों में और अलग अलग गाड़ियों में यूरिया खरीदने के लिए वेट कर रहे थे। ये एक लक्ष्मी कृषि केंद्र है मथुरा बाज़ार में, वहाँ की ये स्थिति है। और इसके लिए हम लोग देख रहे हैं और इनका हम चालान देखेंगे और संबंधित व्यापारी के वास्तव में उसको लाइसेंस है कि नहीं है और कहाँ से ला रहा है, क्या ला रहा है, और उसके हम लोग देखेंगे। उसके बाद जांच पड़ताल पर ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों को पुलिस ने चक पहाड़ रोड से उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, जबकि इनके बाकी 3 साथी भागने में कामयाब रहे। दोनों पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वो सीएसपी कर्मी से लूट की योजना बना रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बाकी साथियों के नाम पते भी पुलिस को बता दिए हैं। पकड़े गए बदमाश मोहम्मद सद्दाम और मुसरी घरारी पहले भी कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। अपने टीम के सदस्यों के साथ छापेमारी की, जिसमें 2 अपराधी मोहम्मद सद्दाम और चंदन की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों के पास से 2 पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपने से पूर्व में जो घटनाएं की थी लूटपाट की, उसके बारे में भी खुलासा किया है। ये पूरा गिरोह मूलतः सीएसपी संचालकों और उसके एजेंट को टारगेट करता था। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नितेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।